जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पर्यायवाची के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये इस वक्त यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यायवाची हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में। और आज का सवाल है सवाल नंबर 151। इससे पहले 150 तक सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज का सवाल नंबर 151 है। इस सवाल में ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची है। अब सूर्य जो ये ऐसा शब्द है ना, ये लगभग हर एग्जाम में अगर जहाँ पर भी पर्यायवाची पूछा जाता है, ऐसे सवाल जैसे सूर्य, गंगा नदी, ये सब सवाल अक्सर एक ना एक सवाल कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये सब शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 151 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदित्य। तो इन चारों में से डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, यानी कि आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची होगा। अब वैसे तो फिलहाल सूर्य के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि दिवाकर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। भास्कर भी है, एक मिनट चाहिए। दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, और एक शब्द होता है दोस्तों दिनकर, और एक शब्द है अंशुमाली। अंशुमाली। तो ये सब सारे शब्द जो हैं दोस्तों, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर है दोस्तों 152 कहा गया है। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया है अमृत के बारे में, और इधर ही पूछा गया नहीं। तो जिस सवाल में नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ करे उस सवाल को ज़्यादा ध्यान दिया करो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सुरा जो शब्द है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सोम, पीयूष और सुधा, ये तीनों शब्द जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब अमृत के से फिलहाल कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एक शब्द है दोस्तों मधु, लिख देता हूँ। मधु शब्द जो है ये भी अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है। एक शब्द होता है जीवनोदक, जीवनोदक। ठीक है। ये भी जो शब्द है दोस्तों ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है। और एक शब्द होता है दोस्तों अमेय, या इसको कह सकते हैं अमीय। ठीक है। ये भी अमृत का पर्यायवाची है। अच्छा दोस्तों, तो ये जो सी वाला, ये किस का पर्यायवाची है, इसके बारे में आपको कम से कम मालूम तो होना ही चाहिए। तो ये है दोस्तों मदिरा का पर्यायवाची, मदिरा का पर्यायवाची। ठीक है। प्रश्न नंबर 153 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। क्या पूछा गया? अमृत। अभी हम लोगों ने बात किया है। 153 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोम। प्रश्न नंबर 154 है इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा होगा। क्या पूछा गया? फल। अब फल का दो मीनिंग होता है। एक होता है फल यानी कि रिजल्ट, ठीक है। एक फल होता है फ्रूट से संबंधित। अब आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 154 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिणाम। क्यों इसका उत्तर ये हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों देखिए, इसका दो मीनिंग होता है फल का। एक होता है रिजल्ट यानी कि परिणाम, एक होता है फ्रूट्स यानी कि फल वाला। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाला दिया है, तो इसका मतलब ये, उसका उत्तर यही सही माना जाएगा। ठीक है। अब वैसे तो फिलहाल जो है इसका एक और भी नाम हो सकता है, जैसे फल का एक और पर्यायवाची हो सकता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं अंजाम। ठीक है। अंजाम भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक। तो अंजाम, परिणाम, ये दोनों शब्द जो है फल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों शब्द होना चाहिए था फड़ी। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा पर्यायवाची सर्प, यानी कि जो फड़ी लिखा है दोस्तों ये सर्प का पर्यायवाची। ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर लिखा है फरेब, तो ये है छल का पर्यायवाची। ठीक है। छल जैसे होता है ना, छल कपट। ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है फिराक लिखा, तो दोस्तों इसका पर्यायवाची हो जाएगा चिंता। ठीक। प्रश्न नंबर 155 में पूछा गया है
इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ नहीं लिखा है इसलिए ध्यान देना, जहाँ पर भी नहीं रहे उस चीज़ पर ध्यान दिया करो। 155 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नासमझ। यानी आलसी का जो पर्यायवाची यहाँ पर कहा गया है जो नहीं हो, तो ये हो जाएगा नासमझ। जाहिर सी बात है, नासमझ और आलसी से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सुस्त, निठल्ला और ठलुआ, ये तीनों शब्द जो हैं आलसी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम में, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि आलसी जो शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा सुस्त, निठल्ला और ठलुआ। ठीक है, प्रश्न 156 में पूछा गया है, एक मिनट, अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 156 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुमारी। ठीक है, इसका एक और होता है, एक और मतलब अपर्यायवाची हो जाएगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं कुंवारी भी कह सकते हैं। ठीक है, कुंवारी। ठीक, और भी कई सारे शब्द हो जाएंगे, जैसे कि बिन ब्याही भी बोल सकते हैं, बिन ब्याही। ठीक है, ये सारे शब्द हैं। ठीक, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 157 पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछा गया? तत्पर। ध्यान देना, शब्द को हमेशा ध्यान दिया करो। 157 का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट चाहिए, 157 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रबुद्ध। जो ये शब्द है ये तत्पर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब ए, सी और डी, ये तीनों शब्द जो हैं तत्पर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब 4 शब्द में से, 4 ऑप्शन में से एक गलत होगा, 3 तो जाहिर सी बात है वो अपने आप ही सही हो जाएंगे। 158 में पूछा गया है कि इनमें से एक मिनट, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्या पूछा गया है? कौमुदी। 158 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। अब सभी मतलब हुआ कि जैसे कि टीका, व्याख्या और दिवाली, ये तीनों का मतलब या समानार्थी बोल सकते हो कौमुदी होगा। ठीक है, यानी इसका 3 अर्थ निकल सकता है। तो ऐसे शब्दों पे विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, क्योंकि ऐसे शब्द जो है अक्सर सवाल में पूछ लिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे शब्द होते हैं जो काफ़ी यूनिक होते हैं, जो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, वही सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 159 है, इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी नहीं है? क्या पूछा गया? स्नेह का समानार्थी नहीं है। ध्यान देना, स्नेह पूछा गया है, ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोद। ठीक है, तो गोद शब्द जो है ये स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब तेल, चिकनाहट और प्रेम, ये तीनों शब्द जो हैं, एक शब्द और इसमें डाल दीजिएगा दोस्तों, कोमलता, ये चारों शब्द जो हैं स्नेह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पर्यायवाची बोल सकते हो या फिर असमानार्थी बोल सकते हो। जैसा मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक शब्द के कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया फल, एक फल होता है दोस्तों रिजल्ट, यानी कि परिणाम, एक फल होता है फ्रूट जिसे हम खाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 160 पर। इसमें कहा गया है कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। इसके बारे में फिलहाल हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनंजय। ठीक है, इसके और भी एक नाम हो सकते हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नहीं बताऊंगा, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। ठीक है, एक शब्द होता है शव्यसाची, मैं लिख देता हूँ। एक शब्द जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही वाला कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, जो लगभग हर बच्चे को मालूम ही होगा। तो एक शब्द और होता है अर्जुन का पर्यायवाची, वो है शव्यसाची। एक है कौतन्य। ठीक है, कौतन्य। ठीक है, और एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो शब्द जो है पा से शुरू होता है, इसलिए आपको जो इसका उत्तर होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। 161 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द अथित का समानार्थी नहीं होगा? क्या पूछा गया है? अथित शब्द का समानार्थी नहीं होगा, तो नहीं पर ध्यान देना। 161 का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, 161 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर। ठीक है, जो ये उत्तर है ये इसका समानार्थी नहीं होगा। इसका मतलब यात्री, यज्ञ में सोमलता लाने वाला और साधु, ये तीनों शब्द जो हैं अतिथि के पर्यायवाची ये मान सकते हैं कि असमानार्थी होंगे। समानार्थी मतलब हुआ कि इन उस शब्द का ये 3 मतलब बन सकता है या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 162 है, इसमें कहा गया है कि एक मिनट, प्रश्न नंबर 162 इसमें कहा गया है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलयज। ठीक है, एक मिनट जाइए, ए वाला यानी कि मलयज। ठीक है, तो चंदन का सही
पर्यायवाची हो जाएगा ए वाला, यानी कि मलयज। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है संदल, ठीक है, क्या होता है, संदल होता है, ठीक। एक होता है गंधसार, मैं लिख देता हूँ, गंधसार भी होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है। सोम ये किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा सोम हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची, ठीक है। इसके और भी कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि अमीय हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। पीयूष हो सकता है, अरे सोम का पर्यायवाची यानी कि अमृत का पर्यायवाची, हम लोग ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। और एक शब्द क्या है यहाँ पर दिया गया है, मारीच। तो मारीच का जो पर्यायवाची हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंशु, केतु, किरण, ठीक है। एक होता है शब्द होता है रश्म, ये भी जो है मारीच के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। 163 में आ जाइए, इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द स्यु का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया, स्यु का पर्यायवाची नहीं है। 163 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वृश्चिक। क्या हो जाएगा, वृश्चिक जो है ये स्यु का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी, बी और डी, यानी कि आतंक, कामारी और सोमेश्वर, ये तीनों शब्द जो है शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे। और जो यहाँ लिखा है दोस्तों वृश्चिक, ये हो जाएगा बाण का पर्यायवाची, ठीक है। किसका हो जाएगा, बाण का पर्यायवाची हो जाएगा। 164 में है इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। 164 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि अरि। एक बार ये वाला शब्द हो जाएगा शत्रु का पर्यायवाची, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि दुश्मन भी हो सकता है, ये तो काफ़ी आसान था लेकिन जान लो, दुश्मन भी हो सकता है, ठीक। और सारंग जो है दोस्तों, ये हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 165, इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया, ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 165 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोशनी, ठीक है। बाकी अदृश्य और अंतर्ध्यान और डी वाला यानी कि तिरोहित, ये तीनों शब्द जो है ओझल के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन पूछा यह गया कि कौन सा नहीं है, तो नहीं में हो जाएगा सी वाला, यानी कि रोशनी। ये सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रिंटिंग का वो हो गया था, ठीक है, हल्का सा मिस्टेक हो गया था। तो ये था आज का वीडियो। कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। पीडीएफ में क्या रहेगा, आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से दिया रहेगा, उत्तर भी रहेगा, ठीक है। और अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।